अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एच रिकॉर्डर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स और स्विच कंडीशंस का। ठीक है, हम देखेंगे कि इफ़ एल्स जो कि हमने ऑलरेडी देख भी लिया है, हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंट है और कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और ये स्विच के स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। तो वीएस कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोड को। अच्छा जी, लास्ट डे हमने जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डेज का देखा था जिसमें मैंने एरे का यूज़ किया था। ठीक है, और आज जो हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो डे को फाइंड कर सकते हैं न्यू डेट की हेल्प के साथ। जैसे हम आपको पता है जब हम गेट डेट करते हैं तो वो हमें इंडेक्स की फॉर्म में देता है। ठीक है, ये नहीं बताता कि ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, ये नहीं बताता, वो इंडेक्स की फॉर्म में बताता है। अगर आपने डेट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका अच्छे से आइडिया भी होगा। ठीक है, तो इफ एल्स में ना कुछ इस तरह हो रहा था कि सबसे पहले हम नाउ कर रहे थे और एक डेट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद उसमें से डेट को गेट कर रहे हैं। वो इंडेक्स हमें दे देता था, ये वाला इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग या तो हम यहाँ पे एरे बना सकते हैं या हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इफ एल्स की हेल्प से आपको समझाऊंगा, उसके बाद यही चीज़ हम स्विच केस में करके देखेंगे। ठीक है, अभी मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिएगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आज डे जो है वो संडे है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें दे रहा है संडे। ठीक है, ये आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इसको अलर्ट वगैरह करके भी शो करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आउटपुट कैसे आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल कंडीशन बनाई है, इफ टुडे इज इक्वल टू 0 तो वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा संडे। इफ 1 है, अगर टुडे जो वो इक्वल टू 1 है तो वो मंडे हो जाएगा। और वो किस में स्टोर हो रहा है, वो रिजल्ट में स्टोर हो रहा है। और देन लास्ट पे जो भी रिजल्ट निकलेगा वो इस आउटपुट के अंदर स्टोर हो रहा है। जैसा कि अब हमने फंक्शंस वगैरह पढ़ लिए हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि ये मैंने रिजल्ट इसके अंदर क्या पास किया है, पैरामीटर पास किया है। अब ये फंक्शंस हम सिंपल, अब जहाँ भी हमें कोई भी आउटपुट के अंदर डाटा स्टोर करवाना होगा, हम सिंपल फंक्शन का नेम राइट करेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पर आर्गूमेंट पास करेंगे और यहाँ से पैरामीटर आएगा और पैरामीटर को हम वहाँ पे हम सिंपल अपना डाटा जो है वहाँ पे हमारा शो हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये तो फंक्शंस वाली क्लास में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने अलर्ट करवा के भी देखना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, अलर्ट करवा के बेशक आप यहाँ पर रिजल्ट को अलर्ट करवा लें या आप ये चीज़ को करवा लें, संडेज़ को इट्स संडे। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को करवाते हैं, तो ये देखिएगा, ठीक है, संडे आ रहा है। इसी तरह आप बेशक कंसोल करके चेक कर सकते हैं। हम इसको कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है, और इस अलर्ट को हम कमेंट कर देते हैं और हम इंस्पेक्ट करके कंसोल वाले टैब को ओपन करते हैं। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, ये आउटपुट जो है ना, ये एक डिव है, उसको मैंने आईडी दी हुई है, उसको यहाँ पे आकर मैंने गेट किया है। और गेट करके अब या तो इसको मैं जब भी कहीं भी यूज़ करना होगा मुझे, या तो मैं इसको लिखूंगा डॉक्यूमेंट गेट आईडी बाय एलिमेंट आउटपुट और फिर इनर टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे स्विच केस में भी इसको यूज़ करना है तो मैं अगेन यही लाइन लिखूंगा। तो इसलिए हम अपने कोड को क्लीन भी करते हैं। ठीक है, आपका कोड जो है वो क्लीन होना चाहिए ताकि दूसरा कोई भी डेवलपर आया उसको समझ आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। उसको हर चीज़ दूसरे डेवलपर को छोड़ के आपको भी समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने सिंपल इफ़ एल्स की मदद से हमने डेज़ को गेट किया है, यानी कि कौन सा डे वो हमें बता रहा है। ठीक है, अब यही काम अगर आपने स्विच केस में करना हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये दूसरे बटन के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे स्विच कंडीशंस। तो हम यही फंक्शन का नेम रखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस। फंक्शंस बनाने के दो मेथड्स होते हैं। दूसरा मेथड इंशाल्लाह हम जब एडवांस जावास्क्रिप्ट वाली क्लास दूंगा मैं उसके अंदर सारे एडवांस जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो एरो फंक्शन होता है, मोस्टली हम वही यूज़ करेंगे आगे जाके रिएक्ट वगैरह में। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे एक नाउ नेम का, उसके अंदर हम न्यू और उसके अंदर हम डेट रख लेंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी गेट डे कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह करना चाहते हैं। ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करेगा। करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिस तरह आपको सही लगे। ठीक है, और यहाँ पर हम रख देंगे टुडे और इक्वल टू नाउ और गेट डे और पैरेंथेसिस। ठीक है,
इतना हो गया। उसके बाद हम इसमें अब ये आउटपुट अभी हम अलर्ट के थ्रू शो करवाएंगे, देन फिर हम आगे जाके रिजल्ट के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करके हम आउटपुट में भी शो करवा लेंगे। सबसे पहले मैं अलर्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब स्विच केस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे स्विच राइट करना है, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे इफ़ राइट करते हैं ना, इसी तरह आपने सबसे पहले स्विच राइट कर देना है, ठीक है। और इसके आगे पैरेंथेसिस लगानी है और इसके अंदर जो भी आपने चेक करना है ना उसको लिख देना है। अभी हमने चेक क्या करना है, टुडे को, यानी कि ये हमारी फॉर एग्जांपल एक कंडीशन कह लें, इसको हमने चेक करना है, तो वो आपने इसके अंदर राइट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और देन यहाँ पे ना जैसा कि आगे आ रहे हैं इफ़ एल्स इफ, ठीक है, एल्स, इस तरह जो भी ये सारे आ रहे हैं ना, इसकी जगह पे यहाँ पे स्विच केस में स्विच स्टेटमेंट में क्या आ जाता है, केसेस आ जाती हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हमने रखा था जी अगर वो 0 के इक्वल हो तो वो संडे आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केस, उसके बाद जो हमने वैल्यू को चेक करना है वो रखेंगे, उसके बाद हम कॉलन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे अलर्ट और इसके अंदर हम लिख देंगे इट्स अ संडे, ठीक है। बस इसके अंदर हमने इस तरह राइट करना है और लास्ट में हमने ब्रेक ज़रूर राइट करना है, ठीक है। अब ब्रेक आप जो है वो इस तरह ब्रेक ज़रूर राइट करना है। अगर आपने ब्रेक नहीं राइट किया तो फिर ऐसा होगा कि वो सारे केसेस चेक किया करेगा, यानी कि अभी हमने 0 केस बनाया, हमने और भी केसेस बनाने हैं, जाहिर सी बात है और केसेस बनाने, वो फिर क्या करेगा, वो सारे केसेस को चेक करेगा और लास्ट वाले केस को जो है वो स्टोर करके आपको वैल्यू दे देगा। इसलिए आपने ब्रेक का ज़रूर लगाना है ताकि जैसे ही वो अगर इस वैल्यू को इक्वल हो तो वो यहाँ पर ही रुक जाए, ठीक है, आगे ना जाए, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखाऊँगा आगे जाके। अच्छा जी, केस वन पे आप क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, आप इसको करवाना चाहते हैं जी मंडे, ठीक है। हम अलर्ट करवा देते हैं मंडे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे इट्स अ मंडे। और इसी तरह हम इसके आगे भी ब्रेक लगाएंगे। आप ब्रेक इसके आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, इसके आगे भी आप लगा सकते हैं, लाइन ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह हम केस 2 और केस 3 बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ट्यूसडे, सॉरी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम वेडनेसडे कर देते हैं और उसके बाद जैसा कि अब लास्ट पे हम एल्स का यूज़ करते हैं और स्विच केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। सिंपल आपने डिफ़ॉल्ट राइट करना है इस तरह और कॉलन, और इसके अंदर कंडीशन तो होगी नहीं, जारी सी बात है, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी तो लास्ट पे फिर वो जो है वो चल जाएगा, ठीक है। और इसमें हम कर देते हैं जी इट्स सम अदर डेज, ठीक है। और यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन ही नहीं बचती। तो सिंपल ये हमारा इस तरह ये हमारा स्विच केस जो है वो बन चुका है, ठीक है। देखिए कितना इजी था। और यही काम अगर हमने इफ एल्स में करना तो देखिए हमारा कितना लंबा कोड हो रहा है और ये स्विच केस में कितना देखिए शॉर्ट सा कोड हो रहा है। तो अब हम इसको अगर चेक करते हैं तो ये देखें इट्स संडे वो दे रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आपने यहाँ पर शो करवाना है तो जारी सी बात है आपने यहाँ पर रिज़ल्ट के इक्वल रखते जाना है, या और कोई मेथड यूज़ करना आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको रिज़ल्ट के इक्वल रखते जाना है और रखने के बाद आपने आउटपुट में आप सिंपल उसको गेट करके आपने आउटपुट दिखा देना है, ठीक है। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक बहुत ईजी है, ठीक है। बस ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे हम इफ एल्स को भी यूज़ करते हैं। जब कम्प्लेक्सिटी की बात आ जाती है, कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कम्प्लेक्स कंडीशंस वगैरह आ जाती हैं, वहाँ पे हम मोस्टली इफ एल्स का यूज़ करते हैं। या यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ ऐसी वैल्यूज़ को जहाँ पर हमने चेक करना हो, जहाँ पर कुछ क्या कहते हैं और कंपैरिजन लॉजिकल्स को देखना और रेंज वगैरह चेक कर, अब ये काम ना स्विच केस में भी हो जाता है, लेकिन उसमें फिर कोड जो है ना रफ सा हो जाता है। अब देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी इफ एल्स में होने वाली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप स्विच केस में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम दोनों में मोस्टली हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखें इस कोड को देखें, ठीक है, ये कितना लंबा कोड लग रहा है, ठीक है। और इस कोड को देखें कितना क्लीन कोड लग रहा है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ है, और भी इसके डिफरेंस आप जब यूज़ करेंगे आपको टाइम के साथ साथ फिर पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने किसको यूज़ करना है। बाकी मैं लास्ट पे आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा और कि ये कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाहता हूँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने किया है टुडे
अगर तो वो 0 के इक्वल है। और यहाँ पर हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, आपको पता होगा और ऑपरेटर क्या काम करता है। तो 1 यहाँ पे हम कर देते हैं संडे और मंडे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 2 और ऑपरेटर टुडे और इक्वल टू 3, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरह आप और भी करके चेक कर सकते हैं। अब ये काम अगर आपने स्विच केस में करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा सलूशन है कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे स्विच और इसके आगे हम टुडे, जो भी हमने कंडीशन को चेक करना है, कर्ली ब्रेसेस और केस यहाँ पे हम लिखेंगे 0 कॉलन केस 1, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कॉलन ऐड, उसके बाद हम अलर्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते इट्स संडे और मंडे, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट पे आपने ब्रेक जो है वो ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ ये कोड जो है वो चलता रहेगा जितनी देर तक आपकी जो केसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाते। और इस तरह हम एक और बना लेते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे का, 2 और 3, और यहाँ पर हम ट्यूसडे और यहाँ पर हम वेडनेसडे, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली आपको समझाना है, एक चीज़ है कि आपको समझ आ जाए बस, ठीक है। और यहाँ पर हम एल्स की जगह पे हम जैसा कि डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे इट्स सम अदर डेज, ठीक है। ये ले, ठीक है। आप इसके आगे और भी केसेस लिख सकते हैं, 3, 4, 5, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह केसेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी केसेस लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, अगर ये है इसके इक्वल वैल्यू है तो वो ये आ जाए, ठीक है, अदरवाइज वो आ जाए। अच्छा जी, इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ कि ये देखिएगा, ये दे रहा है इट्स संडे और मंडे, ठीक है। अगर वैल्यू जो है वो इन दोनों के इक्वल है तो वो हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, संडे और मंडे। अगर यही चीज़ हमने स्विच केस में करवाई है तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है हम देखते हैं, तो वो भी सेम रिजल्ट दे रहा है, संडे और मंडे, ठीक है। इस चीज़ की मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। और सब लोग कमेंट में मुझे बताइएगा आपको इस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। अगर किसी को कोई भी इशू हो वो मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकता है और कमेंट्स वगैरह में भी मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप कोई भी पूछ सकता है, मैं उसको सारा गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, इस चीज़ की मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा और गाइड करना चाहता हूँ इसके रिलेटेड। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा, हमारी कंडीशन जो वो चलती रहेगी। तो उसको अब हम चेक करते हैं, हम इस ऊपर वाले को चेक करते हैं और इस ब्रेक को हम कंट्रोल D के साथ आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर लें इसको और इस तरह आप सब रिमूव हो चुकी हैं। आप 1 बाय 1 भी रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सी कमांड है कंट्रोल D, ठीक है। एक को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप कंट्रोल D करेंगे तो बारी बारी सब सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो अगर हम स्विच वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हमें आउटपुट आता है, तो ये हमें करेक्ट आउटपुट आया है, आपको यही लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट भी चलेगा, ये देखिए मंडे, ठीक है। लेकिन इसको तो चाहिए था संडे पे जाकर रुक जाता, बस हमारा जो है वो करेक्ट हमें मिल गया है तो वहाँ पे रुक जाए, लेकिन ये मंडे भी चल गया। अब ओके करते हैं, ट्यूसडे भी चल रहा है, ठीक है, वेडनेसडे भी चल रहा है और ये हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट भी चल रहा है, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इस तरह होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो अब देखते हैं जी हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखिए अब 2 से ऑनवर्ड ये आगे चलता जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा जब तक हमारा ये जो है इफ ये स्विच केस ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसलिए ना आपने ब्रेक जो है वो ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसलिए ब्रेक जो है वो मस्ट है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ब्रेक की समझ आ गई होगी कि ब्रेक हम क्यों लगाते हैं। और लास्ट चीज़ पे हम बात करते हैं अब के इफ़ एल्स और स्विच केस कब यूज़ होते हैं। जो इफ़ एल्स है ना, ये मोस्टली हम जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, कंपैरिजन लॉजिकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद अब जब उन्हें रेंज वगैरह चेक करवानी हो, रेंज वगैरह में जैसा कि हमने जब इफ़ एल्स पढ़ा था तो हमने मार्क्स को किया था, उसमें हमने रेंज चेक की थी, अगर ये आया तो उनको ये ग्रेड देना है, अगर ये है तो ये ग्रेड देना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़, और उसके बाद अगर मार्क्स जो हैं वो इस 90 के इक्वल है तो ये ग्रेड आ जाए। इस तरह ये जितनी भी चीज़ें नहीं, ये हम चेक करेंगे इफ़ एल्स की हेल्प से। अब ये चीज़ हम स्विच केस से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। और देन हम बात करते हैं जी स्विच केस की। और जब हमने एक ही वेरिएबल की, जैसा कि अभी हमने एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करना था, तो हमने क्या किया, हमने स्विच केस को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हम छोटी मोटी कंडीशंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो स्पीड है ना वो ज़रा बेटर होगी, और हमारी जो रीडेबिलिटी, जो रीड हो रहा है ना हमारा कोड, वो भी बहुत बेटर होगा। देखें, अब ये देखें कितना शॉर्ट और कितना नीट एंड क्लीन हमारा कोड लग रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम इफ़ एल्स में चेक करें तो ये देखें कितना थोड़ा कोड लंबा सा लग रहा है और बड़ा बड़ा कोड लग रहा है, ठीक है जी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इफ़ एल्स और स्विच कंडीशंस की समझ आई होगी, दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और अल्टरनेटिव है दोनों एक दूसरे के, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। लेकिन आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा कि कौन सा हमने कहाँ पर यूज़ करना है और कौन सा हमने कहाँ पर यूज़ करना है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आपको कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब पे मैं पुश वगैरह कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड वगैरह करके खुद भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, चेक वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी चीज़ में थोड़ी सी भी समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, और सब अपना अपना ख्याल रखें। और अगर आपको ये समझ आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी इश्यूज़ हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं फिर उसको नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बेटर कर सकूँ, ठीक कर सकूँ।